भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद अपना कार्यालय खोलने जा रहे हैं। सेक्टर 37 में इसका उद्घाटन होने जा रहा है और सेक्टर 37 की अब हमें इस समय आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। सेक्टर 37 में भाजपा अध्यक्ष का कार्यालय ये जहां पर खुलने जा रहा है, आप देख सकते हैं कि ये अगर आप किसी बड़ी रैली से कंपेयर करें तो ये कम नहीं होगा। सेक्टर 37 की इस मार्केट को अभी अगर आप देखेंगे तो ये खचाखच भरी हुई है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग RWA से और पूर्व काउंसलर, स्थानीय लोग, इसके अलावा शहर के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। अरुण सूद ने सेक्टर 37 में अपना पार्टी कार्यालय खोला है। आप देख सकते हैं ऊपर PM मोदी जी की फ़ोटो और नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा और उनके साथ में ही इस साइड को अरुण सूद जी की फ़ोटो है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये कार्यालय उन्होंने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए खोला है, लेकिन इसके कई मायने भी यहाँ पर माने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और गाँव से स्पेशली अगर हम बात करें तो और चंडीगढ़ के अलग अलग गाँव से पूर्व सरपंच भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लोग का लगातार यहाँ पर सिलसिला जारी है पहुँचने का। भाजपा अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद से वो मिल रहे हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई उन्हें हार पहना रहा है तो कोई यहाँ पर नारेबाजी कर रहा है। यहाँ पर राजनीतिक के भी कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हमने हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता रंजीता मेहता को यहाँ पर देखा, मेयर अनूप गुप्ता भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कई काउंसलर्स यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा स्थानीय लोग भी आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं। पिछले 1 घंटे से अगर हम कहें तो यहाँ पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो रखा है, क्योंकि लोग आ रहे हैं, लगातार उन्हें मिल रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर कार्यालय खुला है, पूर्व अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने जनता की कई समस्याओं को सुना है। भाजपा कार्यालय कमलम में वो जनता से रूबरू होते रहते थे और पिछले कुछ दिनों से वो अपने घरों में भी लगातार लोगों से मिल रहे थे। विभिन्न समुदाय के और विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की समस्याओं को लेकर मिलते हैं। लोग भी उनको अपनी समस्याएं बताते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। जब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद उनकी कोई भी समस्या सुनते हैं तो उसको सुलझाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं शक्ति प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है कि अरुण सूद आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, इसके कई मायने भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक मायने भी कई जगहों पे अगर हम कहें कि क्या अरुण सूद अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि भाजपा की तरफ से जब भी सीनियर नेताओं का नाम आता था तो कई नेताओं का उनमें नाम आता था, चाहे संजय टंडन हो, चाहे हरमोहन धमन हो जो बाद में आम आदमी पार्टी में चले गए, लेकिन भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद का इनमें नाम नहीं आता था। लेकिन अब इस शक्ति प्रदर्शन के बाद ये मायने लगाए जा रहे हैं कि अब भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद भी, पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद भी क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये देखिए आप। ऐसा था जी कि अभी पार्टी में मैंने अलग अलग जिम्मेवारियां निभाई हैं। पार्टी में 10 साल मैं काउंसलर रहा, प्रदेश का सचिव रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा, शहर का मेयर रहा। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आज भी लोग मेरे पास बहुत सारी चीज़ों के, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। मेरा 37 सेक्टर में घर है 10 मरले का, वो छोटा पड़ जाता था। लोग आते थे, पहले तो पार्टी ऑफिस में था, अब हमारे माननीय अध्यक्ष मल्होत्रा जी वहाँ बैठते हैं, तो पार्टी के नाते, कार्यकर्ता के नाते तो वहाँ जाना होता है। लेकिन लोगों से मिलने जुलने का कोई ऐसा बड़े देर से मैं ढूंढ रहा था। थोड़े मेरे पिताजी की तबीयत भी नासाज रहती है, वो डिमेंशिया के पेशेंट है, तो घर में बहुत सारे लोगों के आने के कारण से ना तो मैं लोगों को अच्छे से अटेंड कर पाता था और ना थोड़ा घर में भी असुविधा रहती थी। तो इस वजह से दोस्तों मित्रों के साथ राय हुई और हमारे एक मित्र हैं, उनका ये जो है वो खाली पड़ी थी स्पेस, तो हम यहाँ पे थोड़ा पूछा फिरवा के और हम यहाँ बैठने का एक ठिकाना किया ताकि लोगों की समस्याओं को हम सुन सकें और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से हर कार्यकर्ता वो सेवा करता आया है, उसको और आगे बढ़ाते हुए कि आम लोगों की समस्याओं को हम लोग जो है उसका समाधान दे सकें। ये इसी मंतव्य को लेकर हमने ये कार्यालय का आज अभी उद्घाटन करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने तो लगभग 150-200-250 लोगों की एक्सपेक्टेशन की थी, लेकिन आज यहाँ से 1000 से भी ऊपर
लोग आए हैं तो मैं सबको चाय भी पता नहीं पिला पाऊंगा कि नहीं, तो मैं सबसे क्षमा याचक हूँ इतने प्यार के लिए। और आगे भी मैं जो है पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो है अपने चंडीगढ़ के लोगों की सेवा करता रहूँगा। भारत माता की नहीं, आज मेरे पार्टी के सब बूथ लेवल से तक के कार्यकर्ता भी आए हैं जी, सारे पदाधिकारी आए हैं, सारे हमारे काउंसलर्स, एक्स काउंसलर्स, बहुत सारे नॉमिनेटेड काउंसलर्स, मेयर्स, एक्स मेयर्स और अपना बहुत सारी एसोसिएशन हैं, चाहे वो टीचर एसोसिएशन हैं, चाहे वो मंडी के हैं, कबाड़िए हैं, रेता बजरी वाले हैं, चाहे वो RW है, मार्केट एसोसिएशनों के लोग हैं, धार्मिक लोग बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे संतों का भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं मुझे आज ये चीज़ का संतोष होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे सीख दी है कि अपने जो जनता की सेवा करनी और जनता के लिए लगातार जो है निरंतर जो है वो संघर्षशील रहना, तो आज उसी मेरा जो संघर्ष है, मेरा जो मेहनत है, उसी का प्यार बदौलत आज मुझे इतने लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं इन सब लोगों के लिए जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे इन लोगों का कोई भी किसी प्रकार का सहयोग करने का अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर उस चीज़ को जो है वो पूरे अपनी जो है पूरे तन मन धन से निभाऊंगा। ऐसा जी कि सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी का लास्ट मेयर बना था। 2001 से लेके अगर उपवाद छोड़ दें, हरजिंदर कौर जी जो अकाली दल से बने थे, 2015 तक कांग्रेस के मेयर थे। 2016 में 15 साल में बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना और तब से लेके अब तक 2016 में हमने 22 सीटें लड़ी थी और हमने 20 सीटें जीती थी और एक हमारे जो रेबल कैंडिडेट जीते थे जो बाद में बीजेपी ज्वाइन कर गए। एक बबला जी का अपवाद छोड़ दें तो 22 की 22 सीटों पर जो है 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और उसके बाद से लगातार जो 2016 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने हैं। और 2024 में भी मैं आज चाहे मैं अध्यक्ष ना रहूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जो कार्यकर्ता के नाते जो भी हमारे अध्यक्ष हैं मल्होत्रा जी, उन सब के उनके नेतृत्व में जो है हम इस बार भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाएंगे। रही लोकसभा इलेक्शन की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है उसके लिए संघर्षशील रहेगा। और मोदी जी का जिस प्रकार से अभी आप लोगों ने देखा है कि 3 स्टेटों के चुनाव जो हुए हैं, जो ये अपोजिशन वाले इंडी गठबंधन वाले जो ठगबंधन है, ये बड़ा जोर मचा रहे थे कि सेमीफाइनल है और सुपड़ा साफ हुआ है। मैं समझता हूँ कि 2024 में लगातार मोदी जी अपनी नीतियों के कारण से, मोदी जी के लोगों के प्रति जो उनका लगाव है, उनका समर्पण है और लोगों का जो मोदी जी को आशीर्वाद है, 2024 में फिर से मोदी जी हैट्रिक मारेंगे और बड़े भारी मात्रा से। इस बार तो नारा है इस बार 400 पार, और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जीतेगी और चंडीगढ़ की सीट भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जो है वो विजयी होगी और हमारा MP यहाँ से बनकर जो है वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हम जो है सहायक रहेंगे। नहीं, ये कैंडिडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इलेक्शन कमेटी है, वो तय करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मेरे समेत, मेरी भी कोई किसी प्रकार की, मैं किसी ना रेस में हूँ ना दावेदारी में हूँ। मुझे जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सचिव का जिम्मेवारी दी तो मैं प्रदेश सचिव के नाते काम किया, महामंत्री बनाया महामंत्री के नाते, अध्यक्ष बनाया अध्यक्ष के नाते, 10 साल मैं इसी एरिया का काउंसलर रहा, मेयर बनाया। और मुझे ये बड़ा हर्ष का विषय है कि तब से 15 साल बाद जब मैं मेयर बना, लगातार भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर पर काबिज है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो सक्षम है और यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई रेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता के हाथ में कमल का फूल होगा, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता उसको विजय दिलाएंगे और मोदी जी का जो है वो 400 पार का आंकड़े में चंडीगढ़ का भी 1 सीट का सहयोग होगा। पिछले 1 घंटे से हम कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलने की, बातचीत करने की, लेकिन जिस तरह से लोगों का आना यहाँ पर जारी है, लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें मिल रहे हैं, वहाँ पर जा पाना भी संभव नहीं हो रहा। उनसे बात करेंगे, उनसे कोशिश करेंगे जानने की कि उनका ये कार्यालय किस पर्पज़ से खुला है और आगे वो किस तरह से अपनी भूमिका देखते हैं पार्टी में, आगे वो किस तरह से अपनी भूमिका देखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।